दोस्तों नमस्कार। मैं सूरजदीन विश्वकर्मा, ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार तप जप संगठन। साथियों, आज 18 मार्च 2024 में आप लोगों के बीच में फिर प्रस्तुत हूँ। रोज़ाना की तरह वीडियो को आप लोग थोड़ा सा शुरू से अंत तक सुना करें और ख़ासकर मेरे विभिन्न कंपनियों के अभिकर्ता साथी अवश्य सुने, क्योंकि जो भी भुगतान की लायबिलिटी है वो लगभग कार्यकर्ताओं के ऊपर ही है और भुगतान कराने की भी जिम्मेदारी कार्यकर्ताओं की ही बनती है। इसलिए मैं प्रत्येक वीडियो में कार्यकर्ताओं की बात ज़रूर करता हूँ और इसलिए करता हूँ कि इसके तमाम रीज़न है, आप लोग स्वयं जानते हैं कि जब कंपनियां चली थी तो कंपनी के जो मैनेजमेंट थे लोग, वो एजेंट को ही समझाते थे कि आप लोग अपनी गारंटी पर पैसा लेंगे तो लोग देंगे, और ये बात सत्य भी है। कार्यकर्ताओं ने अपनी गारंटी पर लोगों से पैसा लिया और जमा किया। तो आगे बढ़ने से मैं पहले चाहूँगा रोज़ाना की तरह कि जिन साथियों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब न किया हो वो सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, कमेंट करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक भेजने का भी प्रयास किया करें। ये काम साथियों कर लिया करें। ये प्रत्येक वीडियो में बताना पड़ता है, फिर भी उसके बाद भी लोगों को ऐसा लगता है कि ये हमारा बहुत नुकसान हो जाएगा। तो इसलिए खैर चलिए, कहना हमारा काम है, बाकी आपका जो भी कॉन्शियस अलाउ करें वो करिए। लेकिन जो भुगतान के प्रति की चर्चा है उस पर गंभीरता से विचार करने की आवश्यकता है। जो कार्यकर्ताओं की बात मैं करने जा रहा हूं, कार्यकर्ताओं को इस तरह से फीड किया था कंपनी के लोगों ने, कोई भी कंपनी हो, ऐसा फीड किया था एजेंट के दिमाग को कि आप लोग अपनी गारंटी पर पैसा लाएं तब लोग पैसा देंगे और जमा करिए, अपना कमीशन लीजिए। बहुत सी कंपनियों में देखा गया था कि एजेंट ही पैसा लाता था और जो भुगतान की प्रक्रिया थी वो भी पैसा एडजस्टमेंट करके एजेंट ही भुगतान करता था। कभी तमाम कंपनियों का ऐसा हाल था, कभी काउंटर से उनको भुगतान नहीं मिला, स्वयं के कलेक्शन से, फील्ड से जो भुगतान लाते थे उसी में जो मैच्योरिटी वाला भुगतान लगता था उसको निपटाते थे। इसलिए ये सारी की सारी जिम्मेदारी एजेंट के ऊपर थी और एजेंट बहुत खुश रहा करता था उस समय कि मेरे ही हाथ में सब कुछ है, चाहे जमा करना हो चाहे भुगतान देना हो, मेरे हाथ से ही हो रहा है। और खूब मेहनत किया, लेकिन कंपनियों ने ऐसा धोखा दिया कि उन बेचारों को न घर का रखा न घाट का रखा। ये चर्चा इसलिए कर रहा हूँ कि बहुत से साथी इस समस्या पर डिप्रेशन का शिकार हो गए हैं। सबको पता है, बहुत से साथी सुसाइड कर लिया है। आज भी ऐसी स्थिति में तमाम लोग हैं कि उनका दिमाग काम नहीं कर रहा, पागल की तरह इधर उधर भटक रहे हैं। साथियों, इसलिए मैं आप सबको बताना चाहता हूँ, किसी को सुसाइड करने की आवश्यकता नहीं है, किसी को डिप्रेशन में जाने की आवश्यकता नहीं है और इधर उधर भटकने की भी आवश्यकता नहीं है। आप सबको पता होना चाहिए कि अच्छे दिन सब कोई बड़ी सरलता से काट लेता है और जब मुसीबत आती है तो कुछ ही लोग होते हैं जिनका विवेक काम करता है, नहीं तो वो फेल हो जाते हैं। आज वही स्थिति है। करोड़ों की तादाद में देश में एजेंट है विभिन्न कंपनियों का, लेकिन जो संघर्ष कर रहे हैं वो मुट्ठी भर लोग हैं। हमारा जो संगठन है ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार, जब से संगठन भुगतान के प्रति संघर्ष करना शुरू किया, ठगों से भी सरकार से भी, तब से ये सिलसिला थोड़ा सा कम हो गया। लोग डिप्रेशन से बाहर आए और उसका कारण था
संगठन के मुखिया हमारे आदरणीय मदन लाल आज़ाद जी, जो आप सबके भुगतान के लिए 2019 में कानून बना था, जब इन कंपनियों पर बैन लगाया था देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने, उसके बाद तुरंत जो है आपके भुगतान का कानून भी बनाया था, जिसको बर्ड्स एक्ट 2019 कहते हैं, अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019। ये ऐसा कानून बनाया सरकार ने कि ये प्रत्येक कंपनी इसमें इन्वॉल्व होती है और प्रत्येक कंपनी के प्रत्येक निवेशक का भुगतान इसमें होना है। इस कानून को लेकर के पूरे देश में जनजागृत करते हुए तमाम ऐसे कार्यकर्ताओं को जगाने का काम किया गया है कि वो डिप्रेशन से बाहर आए हैं और अब जाकर के कुछ साथी जो संगठन में जुड़ गए हैं निश्चित रूप से डिप्रेशन में दूर हो गए हैं, और जो साथी आज भी बाहर हैं वो आज भी डिप्रेशन का शिकार हैं। आज भी तमाम ऐसे एजेंट हैं जो इधर उधर भटक रहे हैं, भाग रहे हैं, चारों तरफ अपने आप को छिपते छिपाते हैं। उसका रीज़न आप सब लोग समझ रहे हैं। जिनका पैसा कंपनियों में जमा कराया था उनके रिश्तेदार थे, परिवार थे, नातेदार थे, गांव के थे, मोहल्ले के थे, पड़ोस के थे। इस तरह से खास लोगों का ही पैसा उन लोगों ने जमा कराया और वो अपना पैसा मांगते हैं। क्योंकि एजेंट ने ही गारंटी उनसे लिया था, तो उन जमाकर्ताओं का भी कोई दोष नहीं है, क्योंकि एजेंट ने ही कहा था कि हम गारंटी लेते हैं, आपका पैसा हम देंगे। उसी बात को याद करते हुए जमाकर्ता वो तगादा करता है। लेकिन साथियों, जमाकर्ता साथियों से भी मेरा निवेदन है कि आप लोग इस बात को समझने का प्रयास करिए कि जिन कंपनियों में आपका पैसा जमा हो, पैसा आज भी सुरक्षित है, लेकिन सरकार के पास है, और उन कंपनियों को बैन किया सरकार ने, और सरकार ने आप सबके भुगतान के लिए कानून बनाया। उस कानून के तहत आपको आवेदन करना बहुत ही आवश्यक है, और जो आवेदन करेगा उसी का भुगतान होगा। इसमें आप लोग एजेंट से कतई झगड़ा न करें। झगड़ा करने का नतीजा जिन लोगों ने किया है उसको देखा है कि भुगतान तो नहीं मिला, लेकिन एक एक दो दो चार चार मुकदमे उनके ऊपर लग गए। अलग से वो भुगतान शुरू हो गया। कानूनी प्रक्रिया में जाने के बाद समय बर्बाद हो रहा है, पैसे का भी नुकसान हो रहा है। इसलिए आप सबसे निवेदन है कि ये झगड़ा करने से आपका हल नहीं है। जो कानून भारत सरकार ने बनाया है उसी के तहत आप सबका भुगतान होगा, और उसी कानून को लेकर के हमारा संगठन ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार सरकार से संघर्ष कर रहा है। बहुत से साथियों ने आवेदन भी कर दिया है, बहुत से साथी आज भ्रमित भी हैं, और सबसे अच्छी बात तो ये है कि सरकार ने इस कानून को संज्ञान में लेना शुरू कर दिया है, और इस कानून के तहत व्यवस्था भी शुरू कर दिया है आपके भुगतान की। और तमाम जो देश में संगठन चल रहे थे अलग अलग तरीके से, वो सभी संगठन आज जिस कानून की खिलाफत करते थे, बर्ड्स एक्ट 2019 की, अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019 की, आज वो सारे के सारे संगठन इस कानून की चर्चा करने लगे हैं। इस कानून के तहत आवेदन करने का पूरा प्लान बना रखे हैं। इसलिए आप सब लोग बिल्कुल ये तय कर लीजिए कि इसी कानून के तहत सबका भुगतान होना है, दूसरा कोई विकल्प नहीं है। और इस समय आप देख रहे हैं आम चुनाव की अधिसूचना जारी हो गई है शनिवार को, इसलिए इस समय तो कोई काम नहीं हो सकता। चुनाव के बाद ही ये प्रक्रिया शुरू होगी। लेकिन उसके पहले हम अपने सभी संगठन के साथियों से निवेदन करेंगे कि आप लोग संगठन का काम करते रहें, और जहां पर अभी संगठन नहीं बना है वहां पर सदस्यता देकर के लोग संगठन तैयार करने का काम करें। जिन साथियों को सदस्यता लेना हो संगठन की, वो साथी सीधे कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारे पास भी कर सकते हैं, संगठन के मुखिया आदरणीय मदन लाल जी के पास भी कर सकते हैं, या आपके क्षेत्र में जो पदाधिकारी हैं आप उनसे कांटेक्ट करके सदस्यता ले सकते हैं। सदस्यता में कोई बाउंडेशन नहीं है, आप सबको पता है। 1 रुपये से लेकर 2100 रुपये तक की सदस्यता शुल्क है कंडीशन के हिसाब से। लेकिन जो भी कार्यकर्ता साथी हैं
इनको बहुत ही आवश्यक है संगठन में सदस्यता लेना, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा संगठन में सदस्यता हो जाएगी उतना आपका जनाधार बढ़ जाएगा। लोकतंत्र में एक व्यवस्था है कि जिसके पास जनमत ज़्यादा हो जाता है उसी की सरकार बनती है। इसी तरह प्राइवेट सेक्टर में जिस संगठन के पास जनमत तैयार हो जाता है उस संगठन की बात सरकार को मानना पड़ता है, क्योंकि जनता हित में ही जनमत तैयार हो जाता है। और जनता की जब कोई विशेष समस्या होती है तभी जनमत तैयार होता है। और ये एक ऐसी समस्या है साथियों, देश की सबसे बड़ी समस्या है, लेकिन इस पर अभी तक किसी भी जिम्मेदार पर्सन ने मुंह नहीं खोला है, कोई स्टेटमेंट नहीं दिया है। लेकिन हमें विश्वास है कि इस आम चुनाव में निश्चित रूप से कोई न कोई विकल्प, कोई न कोई पार्टी अपने संकल्प पत्र में जरूर देगी, ये हमें विश्वास है। और ना भी देगी अगर, तो भारत सरकार का बनाया हुआ कानून है, सेंट्रल का कानून है बर्ड्स एक्ट 2019, उसके तहत हम लोग संघर्ष करके भुगतान कराएंगे। लेकिन सभी कार्यकर्ताओं की यह जिम्मेदारी बनती है कि वो भी जो जिस लायक हैं इस भुगतान रूपी जंग में अपना अपना सहयोग प्रदान करेंगे। अन्यथा की स्थिति में जिनका भुगतान रह जाएगा, जो इससे वंचित रह जाएंगे, निश्चित रूप से उनका जीना दूमर्ग हो जाएगा, उनके जमाकर्ताओं का बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। इसलिए जमाकर्ता साथियों से मैं निवेदन करना चाहता हूं, आप अपने एजेंट को जगाइए, उनसे बताइए कि ये कानून बना है, इस कानून की जानकारी करके हमारा आवेदन कराइए। और जो एजेंट अगर आपकी बात न माने, आप लोग सीधे शिकायत कर सकते हैं। हमारे संगठन के तमाम कार्यालय खुले हुए हैं, वहाँ पर भी आप लोग शिकायत दर्ज करा सकते हैं। लेकिन आप ये मान करके चलिए, आप सबका भुगतान सुनिश्चित होगा, वो भी भारत सरकार के बनाए हुए कानून से। दूसरी बात साथियों, तमाम पदाधिकारी फ़ोन करते हैं कि मीटिंग कैसे होगा, कई जगह से फ़ोन आया। तो साथियों मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जूम के माध्यम से ही मीटिंग संभव है, क्योंकि चुनाव में आप लोग इस तरह का कोई मीटिंग नहीं कर सकते। चुनाव आयोग का ये सख्त निर्देश है। और जब भी जहां आवश्यकता पड़ेगी मीटिंग की, तो संगठन के आदेशानुसार, संगठन के मुखिया के आदेशानुसार जो भी आदेश होगा उसका पालन किया जाएगा। जय हिंद, जय भारत।